मुहतदीन फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया। तो तलबा, आप अपने मोबाइल को अच्छा नेटवर्क प्लेस में बैठें, क्लियरली सुनाई देगी। और जो भी बच्चे बात करना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन करें, फौरन बंद कर दें, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, दूसरों को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, 7वीं जमात की समाजी साइंस की ऑनलाइन तदरीस में आप सबका खैर मुकद्दम है। तो हमारे इस तदरीस के दौरान चंद तवक्कात हैं जो आपको, तो मैं सबसे पहले तदरीस सुने। तलबा, आपको जो की जाती है उसे गौर से सुने और हर पॉइंट को अपनी नोटबुक में दर्ज करें और जो भी एक्टिविटीज आपको दी जाती हैं उसको करें। दी जाने वाली हिदायत पर अमल करें। यहाँ पर हम जो भी आपको हिदायत देते हैं अमल करें। नेक्स्ट, अपने साथ वालिदैन, बड़े भाई बहन का, जो आपको मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई तकलीफ होती है तो अपने भाई बहन, अगर आप बड़े भाई बहन को अपने साथ में रखें तो आसानी होगी आपको। नेक्स्ट है होमवर्क। अब हम पर यहाँ पर जो की जाती है उसके टीचिंग के दौरान कुछ होमवर्क दिया जाएगा, वर्कशीट दी जाएंगी, को मुकम्मल करें और अपने असातिज़ा को लेकर जा दें, अपनी जमात के असातिज़ा को अपनी स्कूल में ले जाकर देना होगा आपको। तो जो भी यहाँ पर नोट्स दी जाती है वो नोट्स को लिखें बराबर, उसको वर्कशीट हल करें, जो भी यहाँ पर वर्कशीट दी जाती है उनको हल करें और अपने असातिज़ा को पहुँचाएं। सरगर्मियों में दिलचस्पी से हिस्सा लें। तो बच्चों, जो भी यहाँ पर सरगर्मी की जाती है उसमें हिस्सा लें। तो बच्चों, हम अपनी तदरीस की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी आवाज सभी को आ रही नहीं? कोई एक जवाब दो बस। जी सर। ठीक है, शुक्रिया। तो सभी माइक ऑफ कीजिए। तो हम आज यहाँ पर तारीख के मुतल्लक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तारीख यानी जो पिछले वाक़यात हैं उनको, उनके बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। सोशल या हिस्ट्री बोलते हैं, तारीख को हिस्ट्री बोलते हैं, उनके मुतल्लक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तारीख क्या है? तो तारीख क्या है हम मालूम करेंगे। तो अब तुम्हारे दादा दादी से सुनते हैं, नाना नानी से सुने, पिछले दौर में ऐसा होता था, कहानियां, किस्से, जो भी दास्तानें हैं पिछले ज़माने में, आज़ादी से पहले हमें ऐसे थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका दौर ऐसा था, ये हुई, ऐसे कुछ जो मालूमात रहती उन्हीं तारीख है। नेक्स्ट, इसका जवाब इस तरह से है, गुजरे हुए वाक़यात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। जो गुजरे हुए वाक़यात हैं, मैं अभी बोला, जो आबा व अजदाद कैसे जिया करते थे, उनकी ज़िंदगी, उनकी बहादुरी, दिलेरी, उनकी कुर्बानियाँ, और वो जो अच्छे जो काम किए, वो जो बुरे काम किए वो भी। तो हमें उन तारीख से क्या हासिल करना है, मतलब जहाँ जो अच्छाइयाँ हैं हमें अपनाती, हमें कैसे जीने का सलीका, हमारे तौर तरीके, ये हमें कहाँ से मिला? ये तारीख से ही हमें मिला। आज जिंदगी बेहतर होती गई। ऐसे कदीम जमाने में लोग कैसे हैं, मतलब क्या हो, तारीख के दौर में हमें पढ़ती, लोग ऐसा जंगलों में जिया करते थे, जंगलों
जानवर खाते थे, पत्ते पौधे खाते थे, इस तरह से रहते थे। बाद में आते आते तरक्की करते हुए अब हम बहुत कुछ तरक्की किए हैं, देख रहे हैं। अब आप क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन। इस तरह से पिछले को अब जो कंपैरिजन है वो भी तारीख में आता है। पिछले ऐसा हुआ था तो अब ऐसा है। तो अब ये तारीख इंसान की गुजरी हुई जिंदगी, तारीख में क्या आता है तो इंसान की गुजरी हुई जिंदगी। इंसान पहले कैसा था, बंदर था बोलते हैं, इंसान बना बोलता, ऐसा कुछ है। लेकिन इंसान की गुजरी हुई जिंदगी पहले कदीम जमाने में कैसा था, उसकी कामयाबी नाकामी, ये सब भी है ना तारीख बयान करती है। तो उस वक्त राजा महाराजा कामयाब किस तरह से राज करते थे, इस तरह के मालूमात तारीख में आते हैं। तारीख में वाक़ियात बयान करने के दौरान मौका, मुकाम और शख्स के ताल्लुक से मखसूस यकीन होता है। तो यहाँ पर तारीख में क्या है बोले तो पिछले जो कदीम मालूमात हैं तारीख के, जो उस वक्त के मौके किस तरह से थे, जंग, जिंदगी, उनके रहन सहन के मतलब और शख्स अशखास के मतलब, राजा महाराजाओं के मतलब और जो भी कदीम ज़माने में थे उनके मतलब मखसूस यकीन होना। जो तारीख बयान करती है उसको यकीन रहता है कि उन्होंने सबूत दे दिए तुमने ऐसा। अब तुम्हें कदीम दौर में देखे रहेंगे, महल हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, बहुत जगह बहुत से खंडरात हैं, किले हैं, यादगारें हैं। तो उनको देखकर हमें क्या कर दें, पुराना कदीम ज़माना ऐसा था, इससे इनका सबूत मिलता है। तो तारीख में हमारे आबा व अजदाद के उसूल, नजरियात अगली नस्ल के लिए मिसाल और रहनुमाई इसमें बोल रहे हैं। तो तारीख में हमारे आबा व अजदाद के उसूल, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारे, उनके नजरियात बोले तो कुछ चीज़ करने के लिए जो उनका तरीका था, अमल का तौर तरीका था, वो क्या है, अगली नस्ल हमारे लिए मिसाल और रहनुमाई। अब हमें जो अभी हमें जिस तरह से जी रही, हमें जिस तरह से अपने घरों में रहती, तो हमें कैसा, हमारे बाप दादा कैसे थे, बाप दादा क्या कर रही, वो हमें ऐसा करते जाते। नेक्स्ट, तारीख मुरतब करने वालों को तारीखदान कहते हैं। तारीख कहते हैं, तारीखदान कहते हैं। एक अब मैं तारीख क्या है आपसे कोई बताएंगे? यस सर। बताइए क्या है? हुए वाक़ियात के साथ कहना कहते हैं। गुजरे हुए वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। वेरी गुड। यस सर। आपका नाम? मदीहा मरियम। गुजरे हुए साथ कहने को तारीख के साथ कहना ही तारीख है। गुजरे हुए वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। वेरी गुड, वेरी गुड। तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। वालों को तारीख दान तारीख क्या है आपको पता चल गया कि पिछले गुजरे हुए जमाने के वाक़ियात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। अब सब माइक आप कीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ, तब ऑन करके जवाब देना और फिर आप कर देना। तो अगला सवाल है मेरा, जो तारीख लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? तारीखदान कहते हैं। जो तारीख लिखते हैं उनको तारीखदान कहते हैं, है। तो मेरा सवाल है, तारीखदान किसे कहते हैं? सर मैं बोलता हूँ, तारीख लिखने वालों को तारीखदान कहते हैं। 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 वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ।
तो सबसे पहले हमने तारीख के मुतल्लक बताने वाला शख्स हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस है। तो सबसे पहले तारीख हमें बताने वाला शख्स हेरोडोटस है। यूनान। इसने तारीख कैसे मुरतब करते या कैसे तो तरतीब देती, इसने सबसे पहले बताया। इसकी इसे क्या कहते हैं? तारीख कहते हैं। हेरोडोटस को बाबाए तारीख कहा जाता है, तो बाबाए तारीख क्योंकि इसने हेरोडोटस सबसे को पहले हेरोडोटस को बाबाए कहते हैं। हेरोडोटस को बाबाए तारीख कहते हैं। बाबाए बारीक कहते हैं। हेरोडोटस को बाबाए तारीख कहते हैं। तो ठीक है, हेरोडोटस को बाबा तारीख कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हेरोडोटस को बाबाए तारीख कहा जाता है। तो नेक्स्ट कौन है बाबाए तारीख? हेरोडोटस। लगता है कि हेरोडोटस बाबाए तारीख। नेक्स्ट, अब ये तारीख जो है हमें ऐसा नहीं मान लेते फला ऐसा था, राजा था, उन्हें इतने जंग करे, इतनी उसकी बड़ी हुकूमत थी, ये सब ऐसा हमें नहीं मानना। तो उसके वास्ते हमें क्या होना बोले तो सबूत होना। क्या होना? सबूत होना। तो सबूत होना। बीच में कौन बात करो? तारीख के मुख्तलिफ सबूत और इनकी दर्जाबंदी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। हमें बगैर सबूत के तारीख को नहीं मानते, लेकिन जो हमें सबूत के तौर पर क्या क्या हैं, ये सबूत क्या होते हैं, तारीख के सबूत क्या होते हैं, चलो आगे देखते हैं। किसी भी चीज को यकीन के की दस्तावेज की जरूरत सबूत कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें दलील, गवाही, सच्चाई, शहादत बोल सकते हैं। कौन भी बोलना ऐसा तो उसे हम मान। तो अब तुम्हें शहादत की बात सुने रहेंगे, तुम्हें चांद देखने के लिए हमारे ईदों में कौन भी देखेगा शहादत दो बोलते, ऐसा जो एक मिसाल दे रहा हूं मैं। अगर कौन भी देखे रहना, कौन भी उस दौर के लिखे रहना, या उस दौर से दूसरे दौर में जो उनके कुछ वाकयात रहना, उनमें उनके मुतल्लिक़ मालूमात रहना, तो इसे क्या बोलते हैं? हमें सबूत बोलते हैं। तो तारीख ऐसे ही नहीं मानते, हमें सबूतों के बिना पर तारीख को मानते हैं। नेक्स्ट, तारीख के मुख्तलिफ सबूत हैं। तारीख के मुख्तलिफ सबूत हैं। तारीखदान तारीख को वाज़ा और यकीनी तौर पर कहने के लिए सबूतों का इस्तेमाल करते हैं। जो भी तारीखदान हैं, अब मिसाल के तौर पर आपने देखे हेरोडोटस के मुतालिक, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आगे मैं बताता हूँ। तो ऐसे तारीखदान हैं जो उस दौर में सबूतों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो लिखे, उन्होंने जो पेश करे सबूत, उनके मुतालिक में एक वो इस्तेमाल करके हमें तारीख कर मानते हैं। नेक्स्ट, तारीख के सबूत दो किस्म के हैं। तारीख के सबूत दो किस्म के हैं। वो कौन से बोले तो अदबी सबूत और आसार कदीमा के सबूत। तो तारीख के कितने किस्में हैं? कोई बताती है?
दो। तारीख के दो वेरी गुड, वेरी गुड। माइक आप कीजिए सभी। तारीख के दो किस्म के सबूत हैं। पहला अदबी सबूत, दूसरा आसार खदीमा के सबूत। दो किस्म के सबूत हैं, ये आगे चलकर भी बताता हूं मैं। अदबी सबूत और आसार खदीमा के सबूत। अदबी सबूत बोले तो जो जल्दी जल्दी बोलते थे, हटा देगा उसकी कमी करके। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो बोल। अदबी सबूत तहरीरी या जुबानी सबूत। अदबी सबूत बोले तो तहरीरी या लिखावट में या जबानी पेश किए जाने वाले सबूत को क्या कहते हैं? अदबी सबूत कहते हैं। अदबी सबूत के फिर दो किस्में हैं यहाँ पर। अदबी सबूत के दो किस्में कौन से हैं बोले तो तहरीरी अदब और जबानी अदब। जो लिखाई में है वो बुक की शक्ल में हो, पेपर की शक्ल में हो या खुदाई की शक्ल में हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? तहरीरी बोलते। जबानी बोले तो जबान से पेश की जाने वाले नज़में, गीतें वगैरह। आगे चलकर वो भी मालूमात है। तहरीरी अदब, तहरीर सन के हैं। मुल्की अदब, जो तारीख दान है वो लिखे अदब मुल्की अदब बोलती। नेक्स्ट गैर मुल्की अदब, मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है बाहर वाला, तो हमारे हिंदुस्तान के मतलब लिखा। मिसाल के तौर पर संग है और दूसरे फाहियान है, बाद में अमोघ वर्षा, ऐसे दूसरे हैं हमारे। अलग अलग है मुल्की और गैर मुल्की। तो हमारे हिंदुस्तान वाले जो लिखी वो मुल्की, जो तारीखदान लिखी वो है बगैर मुल्की अदब। नेक्स्ट तहरीर रतब करने वाले ख्वानदा हैं, मतलब लिखे पढ़े हैं ना। कदीम जमाने में भी लोग लिखते थे, पढ़ते थे, लेकिन उनकी लिखाई और पढ़ाई अलग किस्म की थी। जो अर्ज जबान या ऐसे जबाने थे, प्राकृत जबान या ब्राह्मी जबान, उनके जो पिक्चर्स के जरिए लिखते थे, तस्वीर के जरिए, मतलब घोड़ा, गद्दा, ऐसे ऐसे शक्ल निकाल कर जो बात को मालूम कराने की कोशिश करते थे वो कदीम जमाने में। उन्होंने ख्वानदा जो चंद अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखी, तो उनके दौर की लैंग्वेज में, तो उन्होंने क्या ख्वानदा मतलब पढ़े लिखे कर। नेक्स्ट तहरीरी अदब, इसमें क्या होता है बोलेगा तो लोकगीत, गीता गाने गाते सुनी तुम्हें, रस्मा रीत वगैरह में गाते रहती हैं, देखो वो लोकगीत। लोग किस्से कहानियां भी पेश करते हैं, राजा महाराजाओं के ऐसे लोकगीत में पेश करते हैं। क्या क्या हुआ, जंगा वगैरह भी इन लोकगीत में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें ज़बानी अदब में कहानियां और हिकायत। अब तुम्हें दादा दादी के मुंह से सुने रहेंगे कहानियां, उन्हें बोलते रहते हैं दादा ऐसा कदीम ज़माना ऐसा था, मन गढ़ंत कहानियां ऐसा होता, लेकिन परफेक्ट भी रहती। जो थे दूसरे राजा अकबर थे, इस तरह से दूसरे राजा महाराजा रहते ना, उनका भी ऐसी कहानियां पेश करते। हिकायत, हिकायत बोलेगा तो किस्से, छोटे छोटे किस्से और कहानियां जो सबक आमूज रहती, तो ऐसे हिकायत के मुताल्लिक़ जो कदीम जमाने में गुजरे हुए वाक़यात को लेकर हिकायत पेश किए जाती है। अदब में आती है दास्तानी गीत, दास्तान बयान करते हैं, किसी करबला की दास्तान, ऐसे ऐसे दास्ताने गीत की शक्ल में बयान की जाती, तो उन्हें क्या करते हैं? दास्तानी गीत, ज़बानी अदब। नेक्स्ट करने वाला, मतलब इन्हों पढ़े लिखे नहीं, याददाश्त की बिना पर इन्हों क्या करते हैं? नज़म या गीत या हिकायत की शक्ल में या कहानियों की शक्ल में जो तारीख को पेश करते। तो ऐसे लोग है ना ज़बानी अदब पेश करने वाले ना खानदान, पढ़े लिखे नहीं नो करते।
नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एक चार्ट है। इस चार्ट के तौर पर देखो तो तारीख के सबूत के दो किस्में हैं, खदीमा के सबूत, ज़बानी सबूत और तहरीरी सबूत। सारे खदीमा के सबूत में दीगर वाक़यात, कुतबे, सिक्के, यादगार हैं। मैं अब इनके नेक्स्ट इनके मतलब बोलते जाता हूँ। यहाँ पर हिकायत हुआ, मकामी गीत और कहानियाँ हुआ, मुल्की अदब सब हुआ। नेक्स्ट अब मैं आसार खदीमा की तरफ बढ़ता हूँ। तो आसार खदीमा क्या? आसार खदीमा बोलेगा तो जो कदीम जमाने में गए इमारतें, महल, खंडरात, किले वगैरह है इसमें। तो देखने के मज़ारात, मस्जिदें, मंदिरें, गिरजाघर, ऐसे सभी ये क्या है? आसार खदीमा है। में मैसूर गए रहेगा, टीपू सुल्तान की मज़ार है, दरिया दौलत बाग है, बहुत सारे मैसूर में महल हैं। तो ये सभी है ना उनके दौर के राजा महाराजाओं के पेश करदा, उनके दौर में बनाई गई इमारतें। इनके इसके जरिए हमें उनकी तारीख हमें मालूम होती। तो अभी यहाँ पर तो हम आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ताजमहल है। क्या है ये? ताजमहल है। हाँ, इसके मतलब कोई जानती क्या? ताजमहल कहाँ पर वाक़ है? आगरा। 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 बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया, ये के लिए बनाया। मुमताज की याद में बनाया। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, क्या नजर आ रहा है आपको? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। बस इसे कौन नहीं बोल सकती? खुतबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार खुतबुद्दीन ऐबक की याद में बनती। तो नेक्स्ट ये क्या नजर आ रहा है आपको? हम्पी सभी बोले तो दूसरों को आवाज की जाए। हम्पी कारक। मैसूर महल। मैसूर महल है वो वॉरियर खानदान से होता है। वॉरियर खानदान जब महाराजा हुआ करते थे उनके दौर में बनाया गया। श्री रंगा पटेल महल। ये लाल मैसूर महल। श्री रंगापट्टनम में मैसूर महल हो गया। ये क्या है? मैसूर लाल किला। लाल किला। मैसूर महल। लाल किला। गोल गुंबद। आप माइक ऑन किए तो आवाज इको, तो आवाज ठीक से नहीं जाती, तो आप सभी माइक ऑफ करके क्लास सुने तो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट है, तो मैं बता रहा हूं कुतबे।
तो खुतबे तो जो कदीम, देखो इस तरह से अशकाल हैं यहाँ पर, और दिगर अल्फाज भी हैं। देखो यहाँ पर परिंदे वगैरह नजर आते हैं, देखे तो गौर से, तो ये पर इनकी राइटिंग है, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ये कुतबे होते हैं। ये नखूश या किताबात एक मखसूस अहद के हक़ाइक़ बनाने वाले होते हैं, मतलब बताने वाले होते हैं। तो ये जो हैं मखसूस मालूमात देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कनाडा का एक कुतबे का नाम हालमड़ी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से यह हर एक अलग अलग राजाओं से ताल्लुक रखते हैं या कदीम दौर से ताल्लुक रखते हैं, जो ये बहुत सारे मालूमात देते हैं। इन्हीं की बिना पर आते हैं सिक्के में से, आते हैं आसार कदीमा में से ये सिक्के हैं। सिक्के तो अलग अलग दौर में राजा महाराजा क्या करते थे, अपने लेन देन के वास्ते, तिजारत के वास्ते सिक्के बनाते थे। वो इस तरह के सोने के, चांदी के, इस तरह से सिक्के बनाते थे। तो वो सिक्के की कीमत हुआ करती थी, तो उन लेन देन के वास्ते इस्तेमाल करते थे। ये सिक्के भी क्या करते हैं, तारीख को बयान करते हैं, ये तारीख के सबूत हैं। तो इनमें क्या है बोले तो ये सिक्कों की बिना पर ये कितने पुराने हैं, ये कौन से दौर के हैं, ये सब भी मालूमात हमें मिलती। तो यादगार हैं, किसी जंग की यादगार में, किसी राजा की यादगार में, या किसी की मौत या जिंदगी की यादगार में, या किसी जश्न की यादगार में ये याद हैं। यहाँ पर हैं यादगारें। ये है गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया है। मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में है। तो ये भी एक यादगार है। तो ये दिल्ली में है, इंडिया गेट बोलते हैं इसे, ये दिल्ली में है। तो इसी तरह यहाँ पर जंग के याद के वास्ते या जंग की फतह के वास्ते इस तरह से ये सांची का स्तूप है। यह अशोका का स्तंभ है, जो एक जंग की याद में मनाया गया। तो इसी तरह से ये भी एक यादगार है, जो जंगों की याद में मनाया गया। तो नेक्स्ट आता है हिकायत। अगर बच्चों तुम्हें हिकायत क्या देखना है, तो यह फाइल अपलोड होगी PDF की, तो इसमें तुम्हें क्लिक करें तो YouTube के जरिए हिकायत सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मुकामी गीत और कहानियां, इनके वीडियोस को मैं वीडियो लिंक दिया हूं, तो इसे आप घर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है दास्तानी गीत, ये भी YouTube लिंक है, तो इसमें भी आप दास्तानी गीत देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बड़ों की मदद लेकर ये YouTube में एंटर करें। हिदायत है। ये मुल्की अदब बोले तो हमारे हिंदुस्तान के जो तारीखदान हैं उन्होंने लिखे। सो इनके चंद तस्वीर पेश किया हूँ। देखो ऐसे इस तरह से ये एक मॉडल। नेक्स्ट गैर मुल्की अदब, दूसरे देशों से हमारे हिंदुस्तान की तारीख लिखे, या दूसरे सफीर आए तो हमारे हिंदुस्तान के मतलब यहाँ क्या क्या चल रहा था उस दौर में, वो लिखे, तो गैर मुल्की अदब में शामिल है। तो नेक्स्ट, अब मैं आपको मंसूबा प्रोजेक्ट असाइनमेंट देना चाहता हूं। तो ये सवालात, टाइम ज्यादा होते जा रहा है हमारा, फिर भी हमें और 10 मिनट आगे बढ़ाएंगे। तो मंसूबा प्रोजेक्ट दे रहा हूं मैं आज के लेसन को, आज की तदरीस को लेकर एक असाइनमेंट दे रहा हूं। तो असाइनमेंट सभी बनाकर अपने स्कूल में पेश कीजिए। क्या आसार कदीमा के तस्वीर का एल्बम तैयार करना। क्या करना, आसार कदीमा के तस्वीर का एल्बम तैयार करना। कौन बोल सकती है कैसा करते बोल के? ऐसे करना आपको कर सकते, उसके बारे में लिखना। अब मैं बताया तस्वीर बताया नहीं, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसे शक्लें मिलती, तो उनको चस्पा करके A4 पेपर में उनके मतलब 2 या 4 जुमले लिखना। ये क्या है, कौन बनाए, ऐसा मालूमात इकट्ठे करके आप खुद बनाना और अपने असातिज़ा के पास पेश करना। तो ये आसार कदीमा के तस्वीर का एल्बम, ये नोट कर लें आप।
नेक्स्ट, दिए गए वर्कशीट हल करके अपने असातिज़ा के पास पहुंचाना। वर्कशीट में देता हूं तो वो वर्कशीट जो मैं अपलोड करता हूं वो है ना अपने असातिज़ा को हल करके पहुंचाना। पहुंचाएंगे नहीं? हाँ जी हाँ सर। सर। हाँ जी सर। जी सर। मैं अब वर्कशीट पेश करने जा रहा हूं। गौर से करेंगे हम सब मिलकर। मैं आपको हिंट देता हूं, आसान है, हल करेंगे। हाँ, नजर आ रही है आपको वर्कशीट? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। है नहीं? हाँ जनाब। हमारी आज की वर्कशीट है ये। तो इस आप मैं पीडीएफ भी अपलोड करता हूँ ग्रुप या टीच मीट में, वहां से भी देखकर लिखें या अपने असातिज़ा से हासिल करें। मैं ग्रुप में डाल के रखता हूँ। तो ये देखो, समाजी साइंस, यहाँ पर तालिबे, तो यहाँ पर अपना नाम लिखना जी और जी रोल नंबर लिखना। और नेक्स्ट आता है क्या है, सवाल है यहाँ पर, तारीख क्या है, इसका जवाब कौन तो बता सकते हैं? गुजरे गुजरे हुए वाक़यात को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। वेरी गुड। को तरतीब के साथ कहना ही तारीख है। नेक्स्ट, तारीख मुरतब करने वालों को डैश कहते हैं। तारीख मुरतब करने वालों को क्या कहते हैं? तारीखदान। तारीखदान कहते हैं। तारीखदान कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आता है, बाबाए तारीख कौन है? बाबाए तारीख वेरी गुड। नेक्स्ट आता है, तारीखी सबूत के दो अक़साम के नाम लिखिए। तारीखी सबूत के दो अक़साम के नाम लिखिए। कौन से? अदबी सबूत, तहरीरी सबूत। अदबी सबूत, अदबी तहरीरी सबूत। अदबी सबूत और तहरीरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अदबी सबूत के दो अक़साम के नाम लिखिए। दो अक़साम के नाम लिखिए। कौन बता सकते हैं? तहरीरी अदब, ज़बानी अदब। तहरीरी सबूत और तहरीरी अदबी सबूत और ज़बानी ज़बानी सबूत। तहरीरी सबूत और ज़बानी सबूत। वेरी गुड। नेक्स्ट, तारीख के ज़बानी सबूत की मिसालें लिखिए करके। तारीख के ज़बानी सबूत की मिसालें लिखिए। इसका जवाब आता है हिकायात, मुकामी हिकायत, कहानियां। कौन बोल रहे थे? कोई बोल सकते हैं? हिकायत, मुखामी गीत, दास्तानी गीत, वाक़यात। वेरी गुड। नेक्स्ट, तारीख के तहरीरी सबूत में तारीख के तहरीरी सबूत में डैश और डैश। मुल्की सबूत,
मुल्की सबूत और गैर मुल्की सबूत। वेरी गुड। आसार कदीमा के सबूत लिखिए। एक रखे सवाल। हाँ जी जनाब। आसार कदीमा के सबूत क्या है? आसार कदीमा दीगर बाकियात, कुतबे, सिक्के। याद जा रहे हैं? कुतबे, सिक्के, दीगर बाकियात। क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, कहाँ पर वाक़या है? लाल किला दिल्ली में। दिल्ली में वाक़या है। दरिया दौलत बाग कहाँ पर वाक़या है? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगापट्टनम में। तो वेरी गुड बच्चों, आप बहुत बेहतरीन के मेरी पूरी जमात बच्चे जवाब सभी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करे। तो मैं उन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की क्लास यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। जो भी वर्कशीट और असाइनमेंट दोनों को अपने नोट्स में लिखना। ये जो सवालात हैं अब एक A4 पेपर लीजिए, इसी तरह से लिखिए और अपने उस्ताद को पहुंचाइए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। हाँ बोलो। शुक्रिया सर। जनाब दोपहर में 2 बजे से इंग्लिश क्लास में थोड़ा सुबह में इंटरप्ट हुआ था, उन्हें 2 बजे से फिर दोबारा क्लास लेने वाले। जरा एक बार बोल छोड़ो बच्चों को। दोपहर 2 बजे से इंग्लिश की क्लास सुबह में थोड़ा इंटरप्ट हुई हो, वो उस क्लास दोबारा दोपहर में 2 बजे से 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेते हैं। थोड़ा ज्वाइन होने का बोलो बच्चों को। ठीक है बच्चे, आप सभी सुने होंगे कि इंग्लिश की क्लास स्टार्टिंग की इंग्लिश क्लास दोपहर 2 बजे से है। ज्वाइन कीजिए। जी जनाब। सर जी जनाब। जी जनाब। सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी जनाब। ले सकती हैं। मैथ्स सर। मैथ्स सर मैथ्स की भी क्लास बहुत आवाज बहुत शॉर्ट हुआ था, तो वो क्लास भी रिटर्न ले सकती हैं। मैथ्स की क्लास में मैं इंशाल्लाह पूछ कर आपको बोलता हूँ। हाँ जी जनाब। कुछ भी आवाज क्लियर नहीं आई थी मैथ्स की इसमें। तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम से है, तो इस तरह से फुल नेटवर्क में उन्होंने क्लास लेने वाले भी फुल नेटवर्क में रहना, क्लास लेने वाले भी फुल नेटवर्क में रहना, तो ही क्या होता बोले तो क्लास नहीं तो वरना ऐसा डिस्टरबेंस आता है, तो आवाज ठीक नहीं आती या प्रेजेंट होता है तो स्क्रीन नजर नहीं आती, ऐसा। और प्लीज सर ये क्लास चलने के टाइम पर बच्चे चैटिंग कर रही बहुत ज्यादा, ये एक प्लीज जरा ये करो। मैं यहाँ पर क्या हूँ, फिर भी ऐसा है क्लास चलते जब चैटिंग ऑन करना ही पड़ता। वालेकुम सलाम। एक बच्चा पढ़ने वाला था, दूसरा बच्चा उसे चैटिंग कर रहा है, तो उसे डिस्टर्ब होता नहीं। ठीक है बच्चों, आप जो भी सुन रहे हैं चैटिंग बिल्कुल मैसेज नहीं करना। अगर आपका कोई सवाल है तो तुरंत मैसेज करना। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। यहाँ पर मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। बाय।